हेलो एवरीवन, आज हम सबसे पहले डीपीपी नंबर 4 डिस्कस करेंगे, जिसका फर्स्ट न्यूमेरिकल थोड़ा लेंथी है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया है यहाँ पर ताकि अपना टाइम सेव हो। तो इसमें हमें एक ग्राफ दिया हुआ है कि एक रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो ओरिजिन से सपोज करो ओ पॉइंट से स्टार्ट करता है और ए पॉइंट तक जाता है, यानी 20 सेकंड तक वह ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। उसकी स्पीड बढ़ती बढ़ती 1000 हो जाएगी। उसके बाद उसकी वेलोसिटी घटना स्टार्ट हो जाती है और बी पॉइंट के ऊपर आकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो इसमें एक तो हमें ये बात समझनी है कि ए से ग्राफ बी की तरफ नीचे की ओर जा रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रॉकेट नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ रही थी, यहाँ पर वेलोसिटी घट रही है। घटने का मतलब नीचा नहीं होता, घटने का मतलब 1000 से घटती घटती 0 हो जाएगी, लेकिन एक बार जाएगा वह ऊपर की ओर ही। जैसे हमने ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव माना। जैसे ग्राफ बना के देख लेते हैं रॉकेट को। ओ पॉइंट से एक रॉकेट स्टार्ट हुआ ऊपर की ओर, u = 0 वेलोसिटी से। 20 सेकंड बाद वह ए पॉइंट पे पहुंच गया, 20 सेकंड के बाद, और इसकी वेलोसिटी हो गई यहाँ पर 1000 मीटर पर सेकंड। फिर वह घटती हुई वेलोसिटी से बी पॉइंट के ऊपर जाकर उसकी वेलोसिटी 0 होगी और बी पॉइंट के बाद उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होना स्टार्ट होगी। यानी ए पॉइंट से भी वह ऊपर जाता रहेगा, कम घटती हुई वेलोसिटी के साथ जाता जाता बी पॉइंट के ऊपर रुक जाएगा और यहाँ से फिर वह नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। हमें यह निकालना है कि वह ओ से लेकर बी तक मैक्स टू मैक्स कितना ऊपर गया है, वह मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो हम इस पार्ट में क्या करेंगे, ओ से ए पार्ट के अलग से स्टडी करेंगे, ए से बी पार्ट के अलग से स्टडी करेंगे। तो ओ से ए में इसने 20 सेकंड लगाया, सपोज करो यह h1 हाइट तक गया, h1 हाइट इसने ट्रेवल की। फिर वह ए से बी तक जाएगा तो इसने 100 सेकंड लगाए और इसने h2 हाइट की। हमें h1 और h2 की वैल्यू निकालनी है और टोटल h1 + h2 क्या होगा, हमारी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू होगी। तो चलिए सबसे पहले हम O से A वाले पार्ट को देख लेते हैं। O से A में इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0, फाइनल वेलोसिटी हमारी 1000, टाइम कितना लगा 20 सेकंड। तो ये तीन चीज़ें गिवन है। अब आप देखो कि डिस्टेंस किस में आती है, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में आती है ना, और दोनों के दोनों इक्वेशन में हमें डिस्टेंस निकालने के लिए एक्सेलरेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम इनका यूज करके ए की वैल्यू फाइंड करेंगे कि ए कितना होगा। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी की डीपीपी है तो ए की वैल्यू तो सर -g होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई, वेलोसिटी बढ़ रही है, एक थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, फ्रीली फॉल नहीं हो रहा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी A = g तभी लिखेंगे हम जब हमारी कंडीशन होगी कि फ्रीली फॉल हो रहा है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक थ्रस्ट फोर्स का रोल है जो इसकी वेलोसिटी बढ़ाता हुआ लेके जा रहा है। तो सबसे पहले इसमें A निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे, v = u + a × t। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे कि h1 कितना होगा, ut + ½ at स्क्वायर, u तो 0 है ही है, प्लस ½ × a × t का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 200, तो कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर आ जाएगा ना, 10,000 मीटर आ जाएगा। ऐसा यूनिट की बात चल रही है, मीटर पर सेकंड थी तो 10,000 मीटर का मतलब 10 किलोमीटर। ये h1 की वैल्यू आ गई, एक नंबर इक्वेशन। फिर क्या होगा, हम बी दूसरे पार्ट की स्टडी करेंगे, A to B। A to B में हमारी इनिशियल पोजीशन तो A है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई 1000 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी क्या हुई 0। तो u 1000 है, v 0 है, टाइम हमारा 100 सेकंड है। तो इसी इक्वेशन को मीन्स फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके हम सबसे पहले A की वैल्यू निकालेंगे। तो A आ गया अपना -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम टू सेम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, h2 आएगा ut 1000 × 100 -½ a की वैल्यू -10 थी तो इसलिए पहले ही माइनस लगा दिया, इंटू t का स्क्वायर का मतलब 100 × 100, मतलब कि ये हो गया 1 लाख और ये हो गया 50,000 मीटर, यानी 50 किलोमीटर हो गया h2 की वैल्यू। तो टोटल हाइट हमारी कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट हमारी
10 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर आ जाएगी। तो हमारा इसका डी आंसर राइट होगा। थोड़ा लेंथी लग रहा होगा। हम आज का एक टॉपिक करने वाले हैं ग्राफ। तो ग्राफिकल मेथड से इसको अगर सोल्व करेंगे तो जस्ट इतने से पोर्शन में इसका आंसर आ जाएगा। तो वो हमारा आज का नया तरीका होगा। कल के तरीके के हिसाब से हम इसको इसी टाइप से सोल्व करेंगे। आप नोट भी कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से हमने रिलीज कर दिया, फिर वह ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट उसी हाइट से 2 सेकंड बाद रिलीज किया। कल हमने एक एग्जाम्पल किया था, उसी पे ही बेस्ड है। आप उस एग्जाम्पल को दोहरा सकते हो। न्यूमेरिकल बिल्कुल ईजी है, अपने आप हो जाएगा। हमने वहाँ पर 4 सेकंड 3 सेकंड ली थी, यहाँ पे 2 सेकंड ली है और पूछा है कितना उसमें डिफरेंस होगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाता है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विद वेलोसिटी u एंड इट रीचेज विद ए ग्राउंड, मतलब कि यहाँ से u वेलोसिटी से ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह घूम फिर कर ग्राउंड के साथ टकराता है तो 3u से टकराता है और ये हाइट हमें निकालनी है। तो आप थर्ड इक्वेशन का यूज़ करके आसानी से निकाल सकते हो। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानो। तो v का स्क्वायर यानी -3u का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, u स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस का h, क्योंकि इनिशियल टू फाइनल h भी माइनस है g भी माइनस है। तो ये तो माइनस से माइनस कट गया। 9 में से 1 गए 8u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो h की वैल्यू आ जाएगी 4u स्क्वायर बाई g आ जाएगी, यानी इसका बी आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है कि एक बॉल को थ्रो किया जाता है ग्राउंड से इस वेलोसिटी से, यानी फीट पर सेकंड में वेलोसिटी दे रखी है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो हाइट है वो भी फीट की फॉर्म में दे रखा है, तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो 96 फीट अबव द ग्राउंड कब पहुंचेगी। इसमें एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ से ऊपर गई चीज़ और वापस नीचे आएगी। सपोज यह 96 से ज़्यादा थी, यानी ये मानो कि 500 फीट पहुँचती। इमेजिनेशन कर रहे हैं कि 96 से ज़्यादा पहुँचती, तो 96 यहाँ होती ना। तो एक तो जाने का टाइम आता T1 और एक आने का टाइम आता T2। आप अपनी सेकंड इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करोगे तो t की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसमें आपकी 2 वैल्यूज आएगी, तो दोनों की दोनों ही हमारी वैल्यू राइट है। तो वो निकाल के देख लेना। फिफ्थ क्वेश्चन भी बहुत आसान है। इसमें h हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है अंडर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, मतलब कि हमने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, u की वैल्यू क्या हुई हमारी 0। डाउनवर्ड डायरेक्शन को या पॉजिटिव लेके चलना आसानी से हो जाए। इसमें हमें दिया गया है कि h हाइट से एक ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया, तो h/2 हाइट के लिए क्या टाइम लगेगा, नेक्स्ट h/2 हाइट के लिए क्या टाइम लगेगा। दोनों में हमसे रिलेशन पूछी है। सपोज कि फर्स्ट हाफ के लिए हमने t1 टाइम मान लिया और सेकेंड हाफ के लिए t2 टाइम मान लिया, और टोटल टाइम हम t एज्यूम कर लेते हैं कि t1 प्लस t2 हमारा t है। तो सबसे पहले हमने o से a पार्ट की स्टडी की। o से a के बीच की डिस्टेंस हमारी h/2, तो h/2 t1 टाइम के साथ क्या रिलेशन होगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u की वैल्यू तो 0 है ही है, तो t1 की वैल्यू आ गई हमारी। फिर हमने क्या किया, O से B की स्टडी की, A से B की नहीं की, क्योंकि ये पॉइंट की हमारे पास वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी निकाल के स्टडी करें, इससे बढ़िया है हम O से B की स्टडी कर लेंगे और ऊपर वाला टाइम घटा देंगे, तो नीचे वाला टाइम हमारा पेंडिंग रह जाएगा। तो O से B में क्या होगा, O के ऊपर U की वैल्यू 0 है, हाइट हमारी h होगी, टोटल टाइम t हो गया, तो h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर हो गया। तो t की वैल्यू आ गई हमारी। t किसके बराबर है, t1 प्लस t2 के बराबर, तो t2 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, t माइनस t1, और t की वैल्यू कितनी है, √2h/g है ना। √2h/g का मतलब √2 इंटू √h/g, 2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, और √h/g किसके बराबर है, t1 के बराबर है, तो √2 इंटू t1 के बराबर आ गई वैल्यू। तो √2 t1 माइनस का t1, तो t2 की वैल्यू कितनी आ गई,
T1 इंटू √2 माइनस 1, यानी ये 1.414 होता है, उसमें से 1 घटाएंगे तो 0.414 T1 बचेगा T2 की वैल्यू। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा और इसका आंसर है हमारा सी। तो सी हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्या है कि छठा क्वेश्चन की एक ब्रिज से एक स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, 4 सेकंड में वह जाकर टकराता है, तो एच बताओ क्या होगा। सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, एच की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। फिर 7th क्वेश्चन दिया है। 7th क्वेश्चन सेम टू सेम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ही है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कंडीशंस हमें ग्राफ की फॉर्म में दे रखी है, 7th क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में समझा रखा है। 7th क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ, u = 0 लेकर O पॉइंट से स्टार्ट हुआ, 5 सेकंड तक वह ऊपर की ओर जा रहा है, तब तक उसका इंजन चालू है और इंजन उसका एक्सेलेरेशन दे रहा है 19.6 मीटर पर सेकंड का, और 5 सेकंड तक वह चालू रहेगा। तो सपोज वह O से A पॉइंट तक पहुंच गया और अब इंजन स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ होने का मतलब पार्टिकल ए से ही नीचे नहीं गिरेगा, इसके पास कुछ न कुछ तो वेलोसिटी है ना। इंजन क्या करेगा, यहाँ से लेकर इसको यहाँ पर लेके गया, कोई ना कोई वेलोसिटी मिल गई। अब इंजन बंद हो जाएगा तो उस वेलोसिटी को तो जीरो होते होते टाइम लगेगा ना, फिर गिरना स्टार्ट होगी। यानी यहाँ पर हमें कोई ना कोई वेलोसिटी मिल गई, उस वेलोसिटी को जीरो होने में कुछ टाइम लगेगा और वह बी पॉइंट पर पहुँच जाएगा। यानी फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट पे जाकर जीरो होगी, अब वह नीचे गिरना स्टार्ट होगा। और हमसे पूछ लिया कि मैक्स टू मैक्स कितनी हाइट तक जाएगा रॉकेट। हमें क्या करना है, जैसे फर्स्ट में किया था कि हम h1 कैलकुलेट करेंगे, h2 कैलकुलेट करेंगे। उसमें हमें v की वैल्यू गिवन थी और a की वैल्यू नहीं थी। इसमें हमारे पास a है, v निकालना है हमें। और यहाँ पर क्या होगा, a से b पार्ट के अंदर एक्सेलेरेशन, a से b पार्ट के अंदर एक्सेलेरेशन की वैल्यू होगी -g के बराबर, यानी माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए डैश की वैल्यू यानी आगे वाले ए पार्ट ए की वैल्यू होगी। माइनस का 9.8 क्यों लिया, माइनस क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। 9.8 इसलिए लिया क्योंकि 19.6 यानी इस फॉर्म में हमारी वैल्यू चल रही है, तो हम उसी फॉर्म में इसके एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट की वेलोसिटी निकालते हैं, वी की वैल्यू निकालते हैं कि वी एट ए क्या होगी। वी एट ए क्या होगी, v = u + a इंटू 19.6 इंटू टाइम हमारा क्या है 5 सेकेंड है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 98 मीटर पर सेकेंड आ गई va की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, h1 कैलकुलेट करेंगे। h1 क्या होता है, एक तो आप v² - u² वाला भी फंडा लगा सकते हो, अदरवाइज अपनी वही रिलेशन ut + u0 है तो कोई ज़रूरत नहीं है, ½ a इंटू टी का स्क्वायर 25, तो हमारे पास h1 की वैल्यू आ जाएगी। अब बात करेंगे, ये तो बात होगी o से a पार्ट की। अब बात करेंगे a से अगर b पार्ट की बात करें तो v² - u² = 2as, v² माइनस का u² या फिर वो अपने v² = u का स्क्वायर, मतलब जो हमने निकाला है 98 का स्क्वायर, माइनस का 2 इंटू 9.8 इंटू h2, 9.8 माइनस का माइनस पहले ही लगा दिया, तो यहाँ से हमारे पास h2 की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल हाइट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। कई बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसा बन जाएगा कि एक बैलून के अंदर कोई बंदा खड़ा है, वह बैलून ऊपर उड़ना स्टार्ट करता है इस एक्सेलेरेशन से, 5 सेकंड बाद एक पत्थर को ड्रॉप कर दिया जाता है, पत्थर को हमने छोड़ दिया। तो आप ये मत समझना कि पत्थर को छोड़ते ही वह पार्टिकल नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैं देखूं तो पत्थर भी, जैसे बैलून ऊपर उड़ रहा है, जिस वेलोसिटी से ए पॉइंट पे उड़ रहा है उसी वेलोसिटी से अंदर बैठा बंदा भी उड़ रहा है और उसका पार्टिकल भी ऊपर की तरफ उसी वेलोसिटी से जा रहा है। तो अगर मैं पार्टिकल को भी यहाँ से ड्रॉप करूँगा वह भी ऊपर जाकर ही वापस नीचे आएगा। इस टाइप के NCERT एक्सरसाइज में 1-2 न्यूमेरिकल है, हम वहाँ पर भी करेंगे जैसे ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होगा। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है हमारा कि 2 ऑब्जेक्ट है डिफरेंट मास के, तो मास के ऊपर तो कभी कोई हमारी रिलेशन डिपेंड ही नहीं करती, चाहे टाइम की रिलेशन पूछे चाहे वेलोसिटी पूछे, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है, तो मास का तो कोई लेना देना ही नहीं है।
डिफरेंट डिफरेंट हाइट से ड्रॉप किया जाता है ए और बी। तो टाइम टेकन बताना है नीचे गिरने का, तो पहले ए पार्टिकल की बात करते हैं। ए पार्टिकल की हाइट क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू g मान लेते हैं क्योंकि डाउनवर्ड हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा है, हाइट भी नीचे है और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे है, तो हम +g ले लेते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन नीचे वाली हम पॉजिटिव भी मान लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो a की वैल्यू किसके बराबर होगी, u हमारा 0 है प्लस ½ g t1²। सेम टू सेम बी पार्टिकल की बात करेंगे तो बी किसके बराबर होगा, ½ g t2²। तो इन दोनों का अगर हम रेशियो लें तो t1 डिवाइडेड बाई t2 क्या आएगा, √a/b आ जाएगा, यानी सी आंसर होगा हमारा। 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन कहना चाहता है कि 4 सेकंड बाद वह ऑब्जेक्ट वापिस आ जाता है। इसका मतलब 2 जाने के और 2 आने के, तो वो 4 सेकंड होते हैं हमारे। तो 2 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट के हिसाब से आप v की वैल्यू निकालोगे तो 20 मीटर पर सेकंड आएगी। नेक्स्ट हम 30 पे छोड़ते हैं, तो मैक्सिमम हाइट तक का टाइम पूछा है, यानी u की वैल्यू हमारी 30 है, v की वैल्यू 0 है। फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास टाइम आ जाएगा। 11th क्या है, हाइट दे रखी है, हमें इनिशियल वेलोसिटी पूछी है, तो थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे हमारे पास। थर्ड इक्वेशन से 11th न्यूमेरिकल बन जाएगा। 12th न्यूमेरिकल है हमारा कि मैक्सिमम हाइट तक एक ऑब्जेक्ट जाता है, तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर हमें कंडीशन बतानी है कि क्या होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और मैक्सिमम हाइट पे पहुँचा, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी की वैल्यू तो 0 होगी, बट इसके ऊपर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड हमेशा g एक्ट होता रहेगा। जैसे ही हमने इसको थ्रो किया, यहाँ से ही एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड लगना स्टार्ट हो जाएगा और हर पॉइंट के ऊपर लगेगा, पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के ऊपर लगता है। तो ये हमारे a की वैल्यू g हमेशा रहेगी। तो 12th का हमारा लास्ट ऑप्शन डी राइट है।